नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। देश में किस तरीके से घोटाला होता है, किस तरीके से गलत तरीके से काम किया जाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी है। यह वही अल फलाह यूनिवर्सिटी है जिसके डॉक्टर उमर लाल किले ब्लास्ट में मुख्य आरोपी था। याद आ गया होगा आपको अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम। अब मैं आपको अल फलाह यूनिवर्सिटी की एक ऐसी हैरत अंगेज जानकारी देने वाला हूं, बात बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे आपकी आंखों के सामने पूरा खेल होता है और आप लोगों तक उसकी जानकारी होती नहीं है। किस तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा होता है, किस तरीके से सरकारें इसमें मदद करती हैं और कैसे पूरा नेक्सस तैयार होता है, ये रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जो खबर सामने आई है, उस खबर ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अधिकारियों को इन बातों का पता नहीं होता, क्या सरकारों को इन बातों का पता नहीं होता? अगर पता होता है तो इस तरीके की यूनिवर्सिटी को क्यों मान्यता दी जाती है? क्योंकि जब से वो लाल किला ब्लास्ट के बाद एनआईए की नजर इस पर पड़ी है, तब से इस पर एक्शन लगातार हो रहा है। इससे जुड़े लोगों को लगातार धरपकड़ चल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द कर दिया गया है, एक्शन लगातार हो रहा है। लेकिन अब से पहले क्या हुआ, आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। अल फलाह यूनिवर्सिटी में क्या क्या होता था, चलिए आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स के माध्यम से समझाऊंगा। आपको समझ आएगा कि आखिर ये खेल कितना बड़ा था, कैसे सब कुछ फर्जी तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी में कर दिया जाता था, लेकिन हर कोई चुप था, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। तो चलिए समझिए अल फलाह यूनिवर्सिटी का पूरा खेल। दरअसल जांच में सामने आया है कि पीजी सीटों की मंजूरी या रद्द होने की जानकारी अल फलाह यूनिवर्सिटी को पहले ही मिल जाती थी। इन्फेक्शन की तारीखें पहले से ही तय कर दी जाती थी। इन्फेक्शन के दौरान कागजों पर फर्जी डॉक्टर और फर्जी मरीज पहले से दिखा दिए जाते थे। इससे जुड़ी जानकारी एनएमसी, दिल्ली पुलिस, आयकर विभाग समेत अन्य एजेंसियों को भेज दी गई हैं। मतलब साफ आप समझ रहे हैं ना कि जब इन्फेक्शन होता था, इस मेडिकल कॉलेज में इन्फेक्शन के लिए लोग आते थे, तो पहले से ही सारी जानकारी मिल जाती थी। मतलब अंदर विभाग में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे थे जो इस यूनिवर्सिटी में बैठे हुए लोगों को सारी जानकारी पहले से दे देते थे कि भाई साहब इन्फेक्शन होने वाला है। उसके बाद में ये डॉक्टर्स भी दिखा देते थे, मरीज को भी दिखा देते, पूरी कागजी कार्रवाई तैयार कर लेते थे और जो इन्फेक्शन करने के लिए लोग आते थे उनको बेवकूफ बना देते थे। ये जानकारी अब हाथ लगी है। इसके अलावा पैसों की हेरा फेरी का मामला है, वो भी समझिएगा। दरअसल दिल्ली में हुए आतंकी हमले की जांच में यह सामने आया है कि हमले का आतंकी उमर नबी, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था, उसके अलावा गिरफ्तार आरोपी मुजम्मिल का भी यूनिवर्सिटी से संबंध रहा। ईडी की जांच में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के जरिए पैसों की हेराफेरी सामने आई है। मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल निर्माण का काम कारकुन कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स को दिया गया, जिसमें जवाद अहमद सिद्दीकी के बेटे अफम अहमद सिद्दीकी की 49% हिस्सेदारी, बेटी आफिया सिद्दीकी की 49% हिस्सेदारी और 2% एक कर्मचारी के नाम की हिस्सेदारी इसमें मौजूद थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी में पूरा गोरख धंधा हो रहा है। अब ईडी किन किन बिंदुओं पर जांच करिए, समझिए जरा। दरअसल शिक्षा और चैरिटेबल संस्थाओं के जरिए अपराध की कमाई को खपाने की कोशिश कैसे की गई, ये जांच हो रही है। चैरिटेबल फंड और जमीन की खरीद में गड़बड़ी कैसे हुई, ये जांच हो रही है। नियमों का उल्लंघन, एनएमसी, यूजीसी, एनएएसी से जुड़े जो नियम है उनका उल्लंघन कैसे हुआ, यह जांच की जा रही है। विदेशों में संपत्ति और परिवार के विदेश में बसने के संकेत मिले हैं, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। बेटे और बेटी की दोहरी नागरिकता पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, इसकी भी जांच इस वक्त की जा रही है। तो मतलब साफ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी पर अब शिकंजा कसने लगा है और यह शिकंजा इस तरीके से कसने लगा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है उस पर अब तमाम तरीके की कार्रवाई है। लेकिन देखिए यह समझना जरूरी, जो इसके मालिक है अहमद सिद्दीकी जो है वो मतलब उनका भी एक बहुत बड़ा आपराधिक मामला पहले से है। दरअसल हुआ क्या था कि अहमद सिद्दीकी जो थे
वो एमपी के रहने वाले थे और अहमद सिद्दीकी का जो परिवार था वो महू में रहता था। यहां पर वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते थे। इसमें निवेश करने वाले लोगों को रुपया डबल करने का झांसा दिया जाता था, मगर रुपए किसी के डबल नहीं हुए, लौटाए नहीं गए। लोगों का जब जवाब अहमद सिद्दीकी पर दबाव बढ़ा तो वो रातों रात महू से गायब हो गया और फरीदाबाद में आकर बस गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रातों रात लोगों को मालामाल बनाने का सपना दिखाता था अहमद सिद्दीकी और उन लोगों के पैसों को लूटकर रातों रात भागकर महू से फरीदाबाद आकर बस गया। पहले एक कॉलेज खोला, उसके बाद में यूनिवर्सिटी बनाई, सरकार ने उसको जमीन दे दी, मान्यता दे दी। किसी ने ये नहीं देखा कि ये अहमद सिद्दीकी किस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देता है, क्योंकि जब पूरा मामला सामने आया तो बहुत बड़े धांधले की खबर सामने आई है और न केवल पैसों के हेरफेर की खबर है बल्कि देश विरोधी गतिविधियों में भी इस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शामिल नजर आ रहे हैं, जो सामने रिपोर्ट आ रही है। और जो लाल किले ब्लास्ट का जो मुख्य आरोपी था डॉक्टर उमर, वो उमर भी इसी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ था। बाकी जो आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं वो भी इसी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जाहिर तौर पर ये अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में स्थित है, इस यूनिवर्सिटी का जब से नाम सामने आया है तो पता चला कि ये यूनिवर्सिटी केवल यूनिवर्सिटी नहीं है, छात्रों का एक कॉलेज नहीं है, बल्कि ये देश विरोधी गतिविधियों का एक अड्डा था, जहां पर आकर कोई भी रहता था, किसी को कोई जानकारी नहीं होती थी किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियां यहां पर पाई जाती थी। जो महिला आतंकी का नाम सामने आया है, जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के तार उसके भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर साफ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी नहीं थी बल्कि आतंकियों का एक गढ़ बन चुका था, जिसका नाम सामने आते ही अब उस पर एक्शन शुरू हो चुका है। तो मतलब साफ है कि जैसे इन्फेक्शन का काम होता था तो अंदर के कोई इंसान यहां बता दिया करता था, डॉक्टर तैयार हो जाते थे फर्जी, मरीज तैयार हो जाते थे फर्जी, पूरे कागज तैयार हो जाते थे और उनको सौंप दिया जाता था और अधिकारियों को कुछ पता नहीं चलता था कि इस यूनिवर्सिटी में आखिर चल क्या रहा है। तो ये जो जानकारी सामने आई अल फलाह यूनिवर्सिटी की, तो सवाल खड़े होते हैं कि भाई साहब सरकारें क्या सोई हुई थी? क्योंकि हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार रही है। हरियाणा में तो अब से पहले जब ये जमीन आवंटित की गई, ये पूरी यूनिवर्सिटी तैयार हुई, उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी। क्या कांग्रेस की सरकार को इसके बारे में कभी पता नहीं चला? कांग्रेस की सरकार ने आखिर क्यों इसको मान्यता दे दी, क्यों इसको जमीन आवंटित कर दी? सवाल इस वक्त बहुत बड़े खड़े होते हैं। तो आपका इस पूरे खबर पर क्या कहना है? अल फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से पूरा मामला चला, इस मामले को आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि वास्तव में इस तरीके की यूनिवर्सिटी की छानबीन होनी बेहद जरूरी है? क्योंकि जिस तरीके से इस यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया, इस यूनिवर्सिटी ने देश विरोधी गतिविधियों में जिस तरीके से इसके तार जुड़े, सवाल खड़े हो गए हैं जितनी भी इस तरीके की यूनिवर्सिटी देश में बनाई जा रही हैं। तो आपका इस तरीके की खबर पर, इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इस तरीके के अपराधियों पर बड़ा एक्शन होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।